हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लॉन्ग गाउन लेकर आए हैं। इसे बनाने के लिए 2 फैब्रिक लिए हैं, प्लेन फैब्रिक और प्रिंटेड फैब्रिक। और टॉप पीस की कटिंग करना हम आपको प्लेन फैब्रिक में से ही बताएंगे, जो हमने लाइनिंग के लिए ली है, ताकि जो मार्क हैं वो अच्छे से दिख सके। तो हमें प्रिंटेड फैब्रिक को एक तरफ रखना है और प्लेन फैब्रिक को हम टॉप पीस के लिए फोल्ड लेयर में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया, देख लीजिए। फैब्रिक को मैंने अर्ज की तरफ से फोल्ड किया है और फिर मैं इसे चौड़ाई की तरफ से फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फोल्ड लेयर में फोल्ड किया है और ये कपड़े की खुली साइड है ये वाली, और ये बंद साइड है। और सबसे पहले हम आपको इसकी लेंथ बता रहे हैं। टॉप पीस की लेंथ हमने 16 इंच ली है, 16 इंच। और टॉप पीस सिल के तैयार हमारा 15 इंच का होगा, 15 इंच का। तो बंद साइड की तरफ से हम शोल्डर ले रहे हैं। जो भी शोल्डर हो आप उसका हाफ लें, क्योंकि फैब्रिक फोल्ड है। शोल्डर हमारे 13 इंच हैं, तो हाफ हुआ 6.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे मार्क किया है। और अब हम आर्म होल्स की लेंथ ले रहे हैं। तो आर्म होल्स की लेंथ हम 7 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 7 इंच तक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को हमें बाहर की तरफ ड्रॉ करना है। और अब हमें चौड़ाई का फोर्थ भाग लेना है। चौड़ाई है 38, चौड़ाई है 36 इंच, फोर्थ हुआ 9 इंच और हाफ इंच की लूसिंग रखेंगे। तो यहाँ पे हम 9.5 इंच में मार्क करेंगे और 2 इंच फैब्रिक हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। इसके बाद अब हम कमर की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो कमर साइज है 32 इंच, 32 इंच, फोर्थ हुआ 8 इंच, 8 इंच और हाफ इंच की यहाँ भी हम लूजिंग रखेंगे। तो 8.5 इंच में मार्क करेंगे और 2 इंच फैब्रिक यहाँ भी हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। और जो हमने ये मार्क किए हैं, अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है। और जो भी आपका मेजरमेंट हो, जिस भी साइज़ की आप टॉप पीस की कटिंग कर रही हो, सेम ऐसे ही ड्राफ्टिंग करनी होगी। सिर्फ मेजरमेंट ही अलग होगा और मेथड यही रहेगा। अब हम आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। आर्म होल्स की जो भी लेंथ हो उसके सेंटर पे आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे मार्क करूँगी और इसके बाद इस कोने पर हम 1.5 इंच तक एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब हमें गोलाई करनी है। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। यहाँ पे हमने बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग कर ली है। फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग के लिए सेंटर के मार्क को हाफ इंच अंदर की तरफ करेंगे फैब्रिक में। इस कोने पर हाफ इंच पे मार्क करना है और इस तरह से हमें गोलाई करनी है। ये हमारी बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। और इस तरह आप हर साइज़ के आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग कर सकती हैं। गले की ड्राफ्टिंग करेंगे तो हमें वन साइड की तरफ इंची टेप को रखना है और 2.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। और अब हम गले की लेंथ ले रहे हैं, 7 इंच हम गले की लेंथ रखेंगे। ऐसे हमें लाइन ड्रॉ करनी है, फिर हमें बॉक्स बनाना है और हाफ इंच पर हमें गले की गोलाई करनी है। गले से शोल्डर हम हाफ इंच डाउन करेंगे, तो शोल्डर की तरफ हाफ इंच पे मार्क करेंगे। ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। और यदि आप बैक गला डीप पहनना चाहती हैं तो गले की ड्राफ्टिंग आप अलग से कर सकती हैं। ड्राफ्टिंग हमारी हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे। पहले हम दोनों गले साथ में कट करेंगे, बैक और फ्रंट। फिर हमें शोल्डर की तरफ से कटिंग करनी है। फिर बैक आर्म होल्स की कटिंग करेंगे और फिर हम इसे साइड से कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है। ध्यान रखें, बैक आर्म होल्स को हमें कट करना है पहले। अब इसके बाद एक पीस को हम अलग करेंगे, जो बैक पीस रहेगा। फ्रंट पीस को हमें अच्छे से फोल्ड करना है। अब हमें फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग में से टॉप पीस की कटिंग कर ली है। इसके बाद आप प्रिंटेड फैब्रिक में से ये कटिंग कर लें। तो यहाँ पे हमने प्रिंटेड फैब्रिक को फोल्ड लेयर में फोल्ड करके रखा है और इसके ऊपर हमें ये प्लेन फैब्रिक का बैक पीस रखना है। ध्यान रखें, बैक पीस। और बैक पीस रख के आप सेम ऐसे ही ड्राफ्टिंग कर लें और फिर आप कटिंग कर लें। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग में से भी ये 2 पीस कट कर लिए हैं, देख लीजिए आप। और इस तरह मैंने टॉप पीस की कटिंग कंप्लीट की है। और इसके बाद मैं आपको स्कर्ट पीस की कटिंग करना बताऊंगी। तो यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक ली थी
मैंने 5 मीटर फैब्रिक ली थी गाउन के लिए और 1/2 मीटर फैब्रिक में से मैंने टॉप पीस को कट कर लिया है। ये 4.5 मीटर फैब्रिक है, इसे मैंने चौड़ाई में अच्छे से फ़ोल्ड करके रख लिया ताकि ये कैमरे में कवर हो सके। और इसे मैंने चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है, 4.5 मीटर इस फैब्रिक की चौड़ाई है और मैंने इसे चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लिया है। और अर्ज की तरफ से मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ। टॉप पीस हमारा 15 इंच का तैयार होगा और यहाँ पे जो हम स्कर्ट पीस तैयार करेंगे वो हम तैयार करेंगे इसे 38 इंच का। इस तरह हमारे जो गाउन की लेंथ रहेगी वो हमारी 53 इंच रहेगी। तो यहाँ पे हम इंची टेप को ऊपर की तरफ रखेंगे तो 40 इंच पे हमें मार्क करना है क्योंकि हमारा स्कर्ट पीस 38 इंच का तैयार होगा। तो यहाँ पे हम 30 इंच पे मार्क कर रहे हैं और 15 इंच का हमारा टॉप पीस तैयार होगा। 15 प्लस 38 तो ये हुए 53 इंच। तो यहाँ पे हमने 40 इंच लेंथ लेकर यहाँ पे ये हमने इसे कट कर लिया है और स्कर्ट पीस की भी हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। बस इसमें इतनी ही कटिंग होनी थी और अब हम आपको इसे सिलना बताएंगे। तो यहाँ पे हम टॉप पीस रखेंगे पहले। तो ये टॉप पीस है, ये हमने लाइनिंग ली है। पहले इस लाइनिंग को हमने ऐसे सीधी तरफ से रखा है और इसके बाद हमें प्रिंटेड फैब्रिक लेनी है और प्रिंटेड फैब्रिक को हमें उल्टी तरफ से रखना है ऐसे। और आप इसे अच्छे से पिनअप कर लें। पिनअप करने के बाद 1/2 इंच की दूरी पर हम आर्म होल्स की तरफ, गले की तरफ और दूसरे आर्म होल्स की तरफ सिलाई लगाएंगे। देख लीजिए 1/2 इंच की दूरी पर हमें ये सिलाई लगानी है जो मार्क हमने अभी ड्रॉ किया है। ऐसे ही आप दोनों आर्म होल्स और गले की तरफ सिलाई लगा लें। ध्यान रखें शोल्डर की तरफ आपको सिलाई नहीं लगानी है, आर्म होल्स और गले की तरफ आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने आर्म होल्स और गले की तरफ ये सिलाई लगा ली है और इसके बाद आप इसमें छोटे छोटे कट लगा लें ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो इसमें झोल ना आए। और ध्यान रखें जब भी आप ये कट लगाएं आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो इस तरह से हमें इसमें कट लगाने हैं। ऐसे आप दूसरे आर्म होल्स की तरफ भी ये कट लगा लें। इसके बाद अब हम इसे सीधा करेंगे। तो हमें इसे सीधा करना है और सीधा करने के बाद आप इस पर प्रेस भी कर लें। यहाँ पे मैंने सीधा कर लिया है और आप एक एक सिलाई इनके ऊपर लगा लें, आर्म होल्स की तरफ और गले की तरफ, जैसे मैं लगा रही हूँ। इससे फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। देख लीजिए मैंने सिलाई लगा ली है ऐसे और बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है इसमें। तो यहाँ पे हमने एक पीस को तैयार कर लिया है और दूसरे पीस को भी आप सेम ऐसे ही तैयार कर लें। एक पीस को हमने सीधा रखा है, दूसरे पीस को हमें बैक साइड की तरफ से रखना है और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको दोनों तरफ से सिलाई लगानी है। आप लाइन ड्रॉ कर लें और शोल्डर की तरफ भी आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ की है। पहले आप शोल्डर की तरफ सिलाई लगा लें, फिर आपको दोनों साइडों में ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम शोल्डर की तरफ सिलाई लगा रहे हैं 1/2 इंच की दूरी पर। सेम ऐसे ही आप दूसरे आर्म होल्स की तरफ भी ये सिलाई लगा लें और इसके बाद आपको साइड में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम ये साइड में सिलाई लगा रहे हैं और टॉप पीस हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो ये कंप्लीट है। अब हमें स्कर्ट पीस लेना है। तो एक साइड बंद है इसकी, हमने इसे एक बार फोल्ड किया हुआ है क्योंकि ये एक ही पीस है और दूसरी तरफ खुली साइड की तरफ हमने इसमें पूरे में सिलाई लगा ली है। देख लीजिए आप। और अब हमें टॉप पीस लेना है। स्कर्ट पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है और टॉप पीस को हम स्कर्ट पीस में इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई की तरफ ये साइड की सिलाई मिलानी है टॉप पीस में और ऊपर से हमें इसमें प्लेट्स भरनी है। तो फैब्रिक बहुत ज़्यादा अधिक है, यहाँ पे हम 2-2 इंच की इसमें प्लेट्स भर रहे हैं। ऊपर से ये 1/2 इंच की दिखाई देंगी। तो आप पूरे टॉप पीस में 2-2 इंच की ऐसे प्लेट्स भर लें। और हम 2-2 इंच की प्लेट से इसलिए भर रहे हैं क्योंकि फैब्रिक हमारी बहुत अधिक है। यदि फैब्रिक कम हो तो आप इसमें 1-1 इंच की भी प्लेट्स भर सकते हैं। ऐसे ही आप पूरे पीस में ये प्लेट्स भर लें। तो यहाँ पे हमने ये प्लेट्स भर ली हैं और अब हम इसे सीधा करेंगे और इसके बाद अब हमें बॉटम पार्ट तैयार करना है। बॉटम पार्ट तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे कैन ली है और लाइनिंग की फैब्रिक ली है। तो हमें कैन के ऊपर लाइनिंग ऐड करनी है और लाइनिंग कैन की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है।
कैन कैन के ऊपर हम ये लाइनिंग इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो एक गाउन की फैब्रिक है इसे कैन कैन ना खींचे। तो हमें इस पे कैन कैन इस तरह से ऐड करनी है, फोल्ड करके हम साइड में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये कैन कैन ऐड कर ली है और अब हम फैब्रिक को 1.5 इंच फोल्ड करेंगे गाउन की फैब्रिक को, और हमें कैन कैन वाले पीस को इस तरह से रखना है। और अब हमें एक सिलाई लगानी है बॉटम पार्ट की तरफ, और बाद में हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड्स, ये कैन कैन मैं इसी में ऐड कर रही हूँ गाउन पीस में। यदि आप इसमें लाइनिंग लगाएं तो कैन कैन आप लाइनिंग में ऐड करें, इससे और भी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। और इसके बाद आप दूसरी तरफ भी इसकी सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हम दूसरी तरफ भी ये सिलाई लगा रहे हैं, और यहाँ पे हमने पूरे में ये कैन कैन लगा ली है और गाउन हमारा कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, बहुत ही अच्छा बन के आया है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।